CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर किसी को किसी कारण से अपने नाम पर प्रॉपर्टी करानी है तो जल्द से जल्द कराएं। अपने नाम से प्रॉपर्टी कराकर नगर निगम को आधिकारिक तौर पर जानकारी दें, नहीं तो आपको भारी भरकम पेनाल्टी से गुजरना पड़ सकता है। पिछले दिनों नगर निगम हाउस ने नियमों में संशोधित करते हुए कुछ छूट दी है। इसका लाभ समय रहते आप उठा सकते हैं, अन्यथा भारी भरकम पेनाल्टी के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसी को लेकर भाजपा पार्षद सौरभ जोशी को सुनते हैं कि क्या है पूरा मामला। फिलहाल शहर के लोग नगर निगम के ओर से जो छूट दी गई है इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसी को लेकर जानकारी लेते हैं। क्या है ये मुद्दा, जरा समझाने की कोशिश करें ताकि लोग समझ पाए चंडीगढ़ के। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों को भी जानकारी नहीं है। मैं आपके इस CNE न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर का नाम जिस पे सपोज हम मेरे पिताजी के नाम पर था और मेरे पिताजी हाँ जी प्रॉपर्टी जो थी, हाउस जो था उनके नाम पे था, वो स्वर्गवास हो गए। अब वो स्वर्गवास हुए 2014 में और अब मैं खड़ा हूँ 2023 में, और वो नाम जो है स्टेट ऑफिस DC ऑफिस में तो ट्रांसफ़र हो गया है जिनके अल्लाज के नाम पर। अब हमें लगा कि ये तो काम हो गया और इन द मीन टाइम हम रेगुलरली हर साल प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ जमा कराते हैं कॉर्पोरेशन नगर निगम में। लेकिन जब वो नगर निगम से हमें आया कि आप लोगों ने जो मृत्यु की जानकारी नहीं दी है, पहले वो अगर आप दें और अपने नाम चढ़ाएं, अगर आपने नहीं चढ़ाया तो उसके साथ आपको पेनल्टी भी लगेगी। ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द का बन चुका था। ऐसे लोगों को लगता है कि जब हमने स्टेट ऑफिस में नाम चेंज करा लिया तो यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपने अगर DC ऑफिस में करवा लिया, टाइटल अपने नाम पे करा लिया है, चाहे आपने किसी से ख़रीदा भी हुआ है और आपका नाम स्टेट ऑफिस में चढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरा काम आपको ये करना है कि इसकी इंटीमेशन MC ऑफिस के प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच पर देनी है। ये हमने एजेंडा पास कराया था कि ये 10 रुपया लगाते थे आप पर पेनल्टी MC के प्रॉपर्टी टैक्स वाले, अगर आप जानकारी ठीक समय पे नहीं देते। सपोज 3 महीने के टाइम पे आपने नहीं किया, प्रॉपर्टी जिसके नाम पे चढ़ गई और उसने 3 महीने तक नहीं दिया, उस 3 महीने के बाद हर दिन 10 रुपया फ़ाइन लगता था। आप और उसके पर अगर आपने साल तक नहीं कराया तो पेनल्टी लगती थी। तो अब हमने इस मुद्दे को कहा कि ये गलत है, लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहे हैं और आप ये गलत पेनल्टी ले रहे हैं। तो हाउस में हमने पास करवाया कि अब हम लोगों को पब्लिक नोटिस निकालेंगे अखबारों में, और पब्लिक नोटिस के टाइम के बाद अगर कोई नहीं आता है तो 10 रुपया नहीं, मात्र 10 पैसा आप पर डे के अकॉर्डिंग लेंगे। तो अब मैं आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि 19 मार्च 2023 को ये लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी आप कॉरपोरेशन में आएँ और अपना टाइटल जो आपने चेंज करवाया है और आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का जो नोटिस आपको आता है पुराने वाले के नाम पर आता है, उसको आके बदलवाइए ताकि आपको 1 रुपया पेनल्टी ना लगे। आप ये भी समझाने की कोशिश करें कि जिन्होंने स्टेट ऑफिस में तो नाम जो है वो बदलवा लिया, नगर निगम को नहीं बदलवाया, तो एक उदाहरण के तौर पर अगर हम 10 रुपया के हिसाब से अगर हम पेनल्टी लगाते हैं तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा, कुछ है ऐसे? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब सपोज मैं अपने एग्जांपल लूँ कि पिताजी 2014 में पूरे हुए 9 साल हो गए हैं। आप देखिए कि अगर हमने नाम नहीं बदलवाया, यहाँ पे नगर निगम में नाम नहीं बदलवाया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 1 महीने का 10 रुपये प्रतिदिन, 30 दिन का 300 रुपया, 300 को गुना करें आप 12 महीने 1 साल का तो 3600 रुपया हो गया। अब 3600 पे पेनल्टी अलग होगी, 10 साल को गुना करें तो 36,000 हो गया। 36,000 पे फिर वो पेनल्टी अलग लगाओ तो 40-42 हज़ार बन जाता है। तो ये लोगों पर बोझ था और ये हम नहीं ले रहे थे, ये पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में दिया हुआ था जो हमने चेंज करवाया है अब कि अब 10 रुपया नहीं 0.10 पैसा अब आप इस पे आप पेनल्टी लेंगे अगर किसी से रह जाता है तो। अब 19 मार्च 2023 तक किसी पे फाइन नहीं लगेगा। लोग आएँ और अपना नाम बदलवाएं ताकि उनको कोई फाइन ना देना पड़े। एक बात इससे और भी उठ करके आती है कि स्टेट ऑफिस में आपने नाम बदलवा लिया, क्या इन दोनों के ऑफिस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? अगर आपने बदलवाया तो उन्होंने वो फाइल यहाँ क्यों नहीं भेजी, एक कॉपी, कि आप यहाँ बदलवा लें? दूसरी बात, जो आपने कहा कि मौत हो गई और नगर निगम को जानकारी नहीं है, नगर निगम के अंदर ही वो दफ्तर है जहाँ पे आप वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि वो लोग मर गए, ये मर गए, वो मर गए। वहाँ से ये इंटीमेशन नगर निगम को क्यों नहीं आता है? जो लोग दोषी हों, ये दोषी क्यों नहीं है नगर निगम और स्टेट ऑफिस?
ये आपने जो बात कही है बहुत बढ़िया बात कही है, और ये एक जनप्रतिनिधि के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चर्चा आपने रखी है। आप ठीक कह रहे हैं कि डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट तो एमसी बनाता है, दूसरा जो प्रॉपर्टी का नाम बदलाया जाता है वो डीसी ऑफिस में बदलाया जाता है, तो वो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं, ये बात हमने बोली थी। और ये अब आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने यही रखा है कि इनकी कोऑर्डिनेशन की जाए बिटवीन द एमसी, आरएलए एंड डीसी ऑफिस, ताकि आरएलए डिपार्टमेंट आप भूल गए हैं। अभी मैं आरएलए पे आने वाला था। होता क्या है कि गाड़ी आपने बेच दी, आपके नाम से ट्रांसफ़र दूसरे ने करवाई नहीं, और इन द मीन टाइम पता लगा कि सौरभ तो स्वर्गवास हो गया। अब वो जिसके पास गाड़ी है अब उसके पास जाए कैसे? ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ एमसी तक नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में ये दिक्कत आती है। अल्टीमेटली हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। मोदी जी का एक बहुत बड़ा ये सपना है। तो और आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी में ऑलमोस्ट हमने सब डिजिटलाइज कर दिया हुआ है। तो हमने भी ये बात की थी कि इसको कंसोलिडेटेड करें। अब आप चंडीगढ़ का कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे से छूता ना रहे और उनको जानकारी एकदम मिले, ताकि लोगों को कहीं धक्के ना खाने पड़े। कमिश्नर ने तो ये बात कहा कि हम 10 पैसे लगाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जो कोऑर्डिनेशन का काम था उस पर तो चर्चा ना तो हाउस में किसी और ने नहीं किया, ना किसी अफसर ने कहा। नहीं, ये पहले हो चुकी है। ये जब पहले मुद्दा आया था उस समय ये चर्चा हो चुकी है, और ये बात आ चुकी है कि हम सारा रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइज करा के उनके साथ कोऑर्डिनेट अप करेंगे स्टेट ऑफिस के साथ, ताकि हमें ये एक्चुअल जानकारी भी मिल जाएगी कि जो लोग 19 मार्च तक नहीं करा पाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा, वो डिजिटलाइजेशन से पता लगेगा। तो हम डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं। तो ये क्या 19 मार्च तक ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है ये नगर निगम या स्टेट ऑफिस की ओर से हो जाना है? 19 मार्च तक तो लोगों को बताना पड़ेगा। 19 मार्च के बाद फिर काम करेगी एमसी। 19 मार्च तक लोगों से खुद जानकारी लेना चाहती है, ताकि उसके बाद लोगों पे कोई पेनल्टी ना लगे, और हमें लगता है कि लोग ही खुद जानकारी दे जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।